हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। कल यहाँ पे वेबिनार हुआ था टर्म 1 एग्जाम के रिलेटेड, क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से कंडक्ट होगा, किस तरीके से ओएमआर शीट्स यहाँ पे इवेल्युएट होगी, उन सभी के बारे में कल बताया गया था और थोड़े समय के बाद वो वीडियो हटा दिया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो पीपीटी शेयर किया गया है उसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि ऑब्जर्वर कैसे आएंगे, सेंटर सुपरिटेंडेंट का रोल क्या होगा। तो ये सभी का जो है पर्टिकुलर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ए टू जेड जो भी चीजें हैं मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़िए नहीं, पूरा देखिए। और उसके बाद आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वो पीपीटी जो मुझे मिली है और उसी के ऊपर से ही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसका आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। सो आंसर की विल बी प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई ऑनलाइन। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स विल बी अपलोडेड ऑनलाइन आफ्टर इवेल्यूशन। तो जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके 30 मिनट के बाद ये चीज़ें अवेलेबल होगी, ऐसा आगे लिखा है, तो वो वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इवेल्यूएटर कुड बी एनी ऑफ सब्जेक्ट, और इवेल्यूएशन इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको मैथ्स ही इवेल्यूएट करना है। आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है, कोई भी लैंग्वेज भी मिल सकता है या कोई भी और सब्जेक्ट भी मिल सकता है। देयर विल बी एन ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय सिटी कोऑर्डिनेटर। सिटी कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर या सिटी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे ऑब्जर्वर अपॉइंट करेंगे। 12 कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू सीटेड इन वन रूम। एक रूम में 12 कैंडिडेट होंगे। एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएगा। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का मतलब ये है कि इन्विजिलेटर, तो 1 पर्सन एक रूम में रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नो अबाउट द एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस प्रकार का रहेगा। मैक्सिमम सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो सारे एनक्रिप्टेड होंगे। सेंटर्स विल फर्स्ट प्रिंट इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो भी सेंटर्स हैं उनको पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने हैं, उसके बाद हिंदी वाले वर्जन प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, सेंटर्स विल प्रिंट क्वेश्चन पेपर्स ओनली वन साइड। तो यहाँ पे एक ही कंट्रोल पी से सारे वन साइड में ही पेपर निकालने हैं, 2 साइड वगैरह कुछ यहाँ पे करना नहीं है। फर्स्ट मॉक टेस्ट फॉर रिसीविंग क्वेश्चन पेपर विल बी डन एट 15 नवंबर। तो यहाँ पे 15 नवंबर को पहला मॉक टेस्ट होगा और वो यहाँ पे स्कूल हु होल्ड एग्जाम्स फॉर फर्स्ट 5 डेज, तो उनको यहाँ पे मॉक टेस्ट का एक जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो 15 तारीख को ये होगा मॉक टेस्ट, पेपर वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे लिखते हैं पेपर के बारे में, मॉक टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड बाय रीजनल ऑफिस कंसर्न। तो रीजनल ऑफिसर जो भी है वो यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। स्कूल नीड टू मेक फुल प्रिपरेशन बाय प्रोड्यूसिंग ऑल मटेरियल, और सारा मटेरियल यहाँ पे स्कूल जो भी सेंटर है उनको रेडी करके रखना है, सारे प्रिपरेशन उनको कर देनी है। स्कूल्स विल बी रिक्वायरिंग सेपरेट रूम फॉर क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के लिए अलग रूम होना चाहिए। एग्जाम रूम जैसे होता ही है हर स्कूल में, तो वैसा अलग रूम होना चाहिए जहाँ से कोई भी चीज़ बाहर ना जाए, क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है वो वहाँ से मतलब लीक ना हो, ऐसे यहाँ पे करना है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर इज मस्ट ड्यूरिंग रिसीविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ पेपर, और जब ये पेपर प्रिंट हो और जब रिसीव किया जाए तो ऑब्जर्वर का वहाँ होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंजेस फ्रॉम एसक्यूपीज टू क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पे देखिए एसक्यूपीज टू क्वेश्चन पेपर क्या है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो था और इसमें जो है क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया है। तो देखिए जहाँ पे कुछ जगह पे 60 क्वेश्चन थे, कुछ जगह पे 60 से ज़्यादा थे। तो सैम्पल पेपर में जो थे 60 से ज़्यादा, उसके बजाय यहाँ पे आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके 60 ही रहेंगे फाइनल पेपर में। इन क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस आर गिवन इन सीरियल ऑर्डर। तो वहाँ पे सीरियल ऑर्डर में ही दिया है 1 to 60। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इन सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1 हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन 1 में ही दिया था। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस प्रकार से आएगा, बीच में और रहेगा लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नो अबाउट द आंसर की। आंसर की में क्या होगा, सीबीएसई विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग आंसर की फ्रॉम लिंक। तो वहाँ पे मिल जाएगी आंसर की लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने आगे बताया 30 मिनट के बाद। की कैन बी डाउनलोडेड एज पर कोड ऑफ क्वेश्चन पेपर। हर क्वेश्चन पेपर का कोई पर्टिकुलर कोड होगा, उसके रिलेटेड और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाउनलोड करना है। वेयर एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन की बी यूज फॉर इवेल्यूशन विथ सेफ्टी, और एक्स्ट्रा टाइम जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे इसको सेफ्टी के तौर पे
इवोल्यूशन के लिए की यूज़ की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एल्यूसिडेटिंग OMR। OMR के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, सेकंड डेटा पार्ट है फर्स्ट पार्ट। तो जहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर नेम वगैरह लिखेंगे तो आपने ये पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये जो है लेफ्ट साइड में वो है यहाँ पे इसका डेटा पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये सारे रिस्पॉन्स है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको मिलेगा इवैल्यूएशन पार्ट। तो इवैल्यूएशन पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रहेगा। आगे देखिए, आगे की जो है आगे वाले में आपको ये बताया है इन द फर्स्ट पार्ट ओनली क्वेश्चन पेपर कोड इज टू बी फिल्ड राइट हैंड अपर साइड एंड बिलो बार कोड। तो यहाँ बार कोड के नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है डेटा, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड आपको फिल करना है, वो फिलअप कर देना है। व्हाट इज क्वेश्चन पेपर कोड? आपको क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे है ये कोड, ये वाला कोड जो होगा वो आपको यहाँ लगाना है। ऐसे यहाँ कुछ लिखा है, मैंने ज़्यादा जूम किया तो ये ब्लर हो रहा है, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है, फिलअप करवाना है स्टूडेंट से। तो जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहेंगे रूम में ये यहाँ पे फिलअप करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इल्यूस्ट्रेटिंग OMR सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट्स हैविंग 4 बॉक्सेस कॉलम्स फॉर रिप्लाइंग 15 क्वेश्चंस ईच। आपने अगर ये देखा है OMR शीट का जो सैंपल है वो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ बॉक्सेस मिलेंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर का बॉक्स है, उसके बाद 4 बॉक्स है, उसके बाद एक बॉक्स खाली दिया है और लास्ट में एक और बॉक्स दिया है। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए इट्स हैविंग 4 बॉक्सेस कॉलम्स फॉर रिप्लाइंग। तो रिप्लाइंग के लिए यहाँ पे 4 बॉक्सेस कॉलम्स होंगे। तो 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में रहेंगे, यहाँ पे हर कॉलम में रहेंगे। इन ईच बॉक्स फर्स्ट बॉक्स इज द क्वेश्चन नंबर, जो सीरियल नंबर है। 4 सर्कल्स आर फॉर रिस्पॉन्स, वो जिनको स्टूडेंट्स को डार्क करना है, फिलअप करना है। नेक्स्ट बॉक्स इज फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स, जो यहाँ पे ये खाली पार्ट है वहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, जो भी रिस्पॉन्स लिखना चाहते हैं वो। नेक्स्ट सर्कल इज फॉर इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए यहाँ पे मार्क करने के लिए दिया है। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहाँ पे कुछ करना होगा। उसके बाद स्पेस गिवन एट द एंड इज फॉर राइटिंग स्टेटमेंट एंड सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट, और लास्ट में कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा, उसके लिए यहाँ पे स्पेस दिया है। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है इवैल्यूएशन वाला, वो यहाँ सभी टीचर्स को काम में आएगा। थर्ड पार्ट इज फॉर ऑफिशियल यूज। इन फर्स्ट बॉक्स टोटल करेक्ट आंसर नंबर इज मेंशन बाय इवैल्यूएटर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल करेक्ट आंसर है वो वहाँ पे मेंशन कर देना है। देयर आफ्टर स्पेस फॉर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर एंड ऑब्जर्वर। तो ये 4 मेन रोल है एग्जाम में, तो ये सभी के सिग्नेचर यहाँ पे OMR शीट पर होंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द नंबर एज जनरेटेड इन ओआसिस बाय द CBSE, और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी ओआसिस में जनरेट होगा, आपको जो भी मिलेगा स्कूल के लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बात की है ईमेल और एनी क्वेरी। आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी है तो ईमेल कर सकते हैं query.term1exam@cbseशिक्षा.in। नेक्स्ट यहाँ पे है सिटी कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी। तो आपको अगर रोल मिलता है सिटी कोऑर्डिनेटर का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज़ें, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर जो ऑब्जर्वर्स आप अपॉइंट करेंगे उनके लिए प्रिपेयर करवाने हैं। अपॉइंटिंग एंड कंट्रोलिंग फ्लाइंग स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड का भी पूरा अपॉइंटमेंट और कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेगा, सिटी कोऑर्डिनेटर के हाथ में रहेगा। मॉनिटरिंग ऑफ द इवैल्यूएशन, पूरा इवैल्यूएशन जहाँ पे होगा उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बात की है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटी कोऑर्डिनेटर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अपॉइंट कैसे करेंगे आप ऑब्जर्वर को, तो लिस्ट ऑफ टीचर प्रोवाइड किया जाएगा लोकल स्कूल को RO के द्वारा। सिटी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे क्या करेंगे, स्कूल टीचर्स को एज ऑब्जर्वर अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटिंग टीचर्स नॉर्म्स विल बी फॉलो, तो कुछ नॉर्म्स हैं अपॉइंट करने के लिए, वो यहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे। मतलब यही एक जनरल रूल तो सबसे पहला ये है कि बच्चे अगर किसी भी स्कूल में उस पर्टिकुलर टीचर के रिलेटिव है या तो अपने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनको यहाँ पे ड्यूटी नहीं देना है। मैनेजमेंट के रिलेटेड भी कहीं भी है तो नहीं देना है, वो आगे है, मैं आपको समझाऊंगा। ऑब्जर्वर अपॉइंटेड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल एग्जाम्स, तो जो भी अपॉइंट किए जाएंगे ऑब्जर्वर वो सारे एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इन केस समवन इज अनेबल टू अटेंड ड्यूटी द सेम विल बी इन्फॉर्म टू CC एंड CS। तो जो भी है यहाँ पे कोई अनेबल है या कुछ हो जाता है, नहीं आ सकते हैं तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट फर्स्ट वन कैन लीव ड्यूटी अदरवाइज नॉट, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी को भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा।
ड्यूटी के लिए आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेटर विल ऑल्सो बी इश्यूड, ड्राफ्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय CBSE बोर्ड। तो CBSE बोर्ड यहाँ ड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा, लेटर आपको इश्यू करना है जो भी सिटी कोऑर्डिनेटर हो गया। रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन बाय द सिटी कोऑर्डिनेटर, सिटी कोऑर्डिनेटर को रिकॉर्ड्स यहाँ पे सारे मेंटेन करना है। नोम्स फॉर अपॉइंटिंग ऑब्जर्वर्स, तो यहाँ पे जो सिटी कोऑर्डिनेटर है वो कैसे अपॉइंट करेंगे उसके नोम्स। नो इंटरचेंज ऑफ टीचर एज ऑब्जर्वर बिटवीन टू स्कूल्स, तो मेरे स्कूल में आप आ जाइए, हमारे स्कूल में यहाँ से भेज देंगे है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर में नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला काम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सेकंड है टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट, और कहीं पे अगर डिफरेंट ब्रांचेस है एक ही स्कूल के एक ही मैनेजमेंट के, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द स्कूल वेयर द प्रिंसिपल इज द कोऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट स्कूल कमेटी, कहीं कहीं भी स्कूल कमेटी में हम कुछ प्रिंसिपल्स को रखते हैं आसपास के स्कूल वाले, तो वो भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए एज ऑब्जर्वर। एनी अदर रिलेशनशिप विच मे इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट, तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। वर्ड ऑफ द ऑब्जर्वर शुड नॉट बी अपीयर, ये मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं होने चाहिए, तो आपको ऑब्जर्वर की ड्यूटी उस स्कूल में नहीं मिल सकती। अपॉइंटिंग एंड कंट्रोलिंग फ्लाइंग स्क्वाड्स बाय सिटी कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे क्या कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या होगा। सिटी कोऑर्डिनेटर विल मेक अ लिस्ट ऑफ sensitive centers. Based on the number of such centers, city coordinator will depute flying squads consisting of 2 officials. These officials would also be school teachers. तो यहाँ पे स्क्वाड तय की जाएगी, जो भी स्क्वाड में जाएंगे वो यहाँ पे पर्टिकुलर 2 टीचर 2 ऑफिशियल उसमें होंगे। दे विल विजिट स्कूल्स विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, और वो कभी भी यहाँ पे जा सकते हैं और कभी भी विजिट कर सकते हैं। ईच डे दे कैन विजिट 3-4 स्कूल, और हर दिन में उनको 3 से 4 स्कूल विजिट करने हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स को। फॉर ईच विजिट अ रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू सिटी कोऑर्डिनेटर, उसका रिपोर्ट बनेगा, सिटी कोऑर्डिनेटर को भेजा जाएगा। सडन विजिट्स विल ऑल्सो बी डन ड्यूरिंग इवेल्यूएशन, और सेम इवेल्यूएशन में भी अचानक से यहाँ पे जा सकते हैं। इन केस दे ऑब्जर्व एनी अनफेयर एक्टिविटी, द सेम विल बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू सिटी कोऑर्डिनेटर रीजनल ऑफिसर फॉर NA। तो यहाँ पे देखिए जो भी है, आपको ऐसा कुछ लगता है जो भी स्क्वाड में जाएंगे तो वो तुरंत यहाँ पे सिटी कोऑर्डिनेटर या तो रीजनल ऑफिसर को यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय डेप्यूटी सिटी कोऑर्डिनेटर, तो डेप्यूटी सिटी कोऑर्डिनेटर क्या रहेगा, तो अगर अपॉइंट किया जाता है तो सिटी कोऑर्डिनेटर को पूरा असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर सुपरिटेंडेंट, तो जो भी CS होंगे, CS का यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहला फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जाम एंड इवेल्यूशन, तो ये यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है CS की। दूसरा है जो भी प्रिपरेशन है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कर लेना होगा। उसके बाद सेफ डाउनलोड एंड स्टोर, जो कस्टडी में रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स, OMR शीट्स, सारा मटेरियल, वो यहाँ पे उनको ध्यान में रखना होगा, प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए, सेफ कस्टडी में होना चाहिए। प्रिपरेशन फॉर फेयर इवेल्यूशन, फेयर इवेल्यूशन के लिए भी जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी देखनी पड़ेगी, और उनको फुल टाइम यहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट 2, डिसिप्लिन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि डिसिप्लिन का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, अभी जैसे कोविड का है तो नया पॉइंट है, अब तक के ऊपर वाले जो है वो आगे वाले एग्जाम्स में आए थे वैसे ही है सेम, तो उन सभी का ध्यान रखना है। बस फ़र्क इतना है कि MCQ और OMR शीट का जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम सेम तरीके से कंडक्ट होगा। सेफ पैकिंग एंड डिस्पैच, तो वो भी करते थे, तो पैकिंग वगैरह यहाँ पे सेफ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ टू अपॉइंट इवेल्यूटर्स कोऑर्डिनेटर्स बाय CS, तो इवेल्यूशन के लिए कैसे करेंगे, तो इवेल्यूटर कोऑर्डिनेटर जो भी है वो सेंटर स्कूल से यहाँ पे रहेंगे। CS विल डाउनलोड द लिस्ट ऑफ टीचर्स फ्रॉम ओआसिस, तो ओआसिस से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन द लिस्ट अ यूनिक नंबर हैज़ बीन एलोटेड टू टीचर्स, सभी टीचर्स को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। दिस यूनिक नंबर विल बी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल पर्पजेस, उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर से सारी चीज़ें मैप होगी सिस्टम में। इवेल्यूटर्स कुड बी ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के इवेल्यूटर्स होंगे। अ लेटर विल बी इश्यूड बाय CS टू इवेल्यूटर्स कोऑर्डिनेटर्स, और जो CS है यहाँ पे इवेल्यूटर्स कोऑर्डिनेटर्स को लेटर यहाँ पे इश्यू करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है एज इवेल्यूटर। प्रिंटिंग रूम, अब इसमें भी प्रिंटिंग रूम है, तो प्रिंटिंग रूम का क्या रहेगा, इट शुड बी वेरी सेफ रूम, तो यहाँ पे सेफ रूम होना चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी डन बाय CS एंड ऑब्जर्वर एंड रिकॉर्डेड, तो जो भी CS और ऑब्जर्वर जो भी काम करते हैं वो पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरा उनकी निगरानी में होगा। नो अनऑथोराइज पर्सन विल बी अलाउड इनसाइड रूम, कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता जो अनऑथोराइज है,
रिकॉर्ड ऑफ ईच एंट्री एंड एग्जिट विल बी मेंटेन। जो भी आते हैं जो भी जाते हैं उनका एक रजिस्टर या तो कैसे भी उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, जो भी CS होंगे उनको। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग रूम शुड हैव। प्रिंटिंग रूम में क्या क्या होना चाहिए, तो जाहिर सी चीज़ है 2 कंप्यूटर या तो लैपटॉप, UPS होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पे कंटिन्यूस होनी चाहिए, 2 लेज़र प्रिंटर, 2 फोटोकॉपियर होने चाहिए, फिर टोटल जो स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है वो होनी चाहिए। स्टेशनरी आइटम्स में क्या क्या है, तो A4 साइज़ के पेपर, वाइट पेपर है, कार्ट्रिज फॉर प्रिंटर जितने भी है उतने 2-3 यहाँ पे अवेलेबल करने पड़ेंगे। फोटोकॉपियर है, स्टेपलर्स, स्टेपलर पिन, रूम वाइज एनवलप बना करके रखना है, सेलो टैप रखने हैं वो सब सील करने के लिए, ब्लैक मार्कर एनवलप के ऊपर लिखने के लिए। तो जो भी है सारी चीज़ें या तो ये आप प्रिंटर लेबल या स्टिकर बना सकते हैं, उसको भी वहाँ पे आप सेलो टैप से चिपका सकते हैं। तो ब्लैक मार्कर या तो फिर प्रिंटेड कॉपी आप उसके ऊपर लगा दीजिए एनवेलप पर, वो भी चलेगा। हम जनरली प्रिंटेड कॉपी यूज़ करते हैं, लिखने का काम थोड़ा कम रखते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं कंप्यूटर में निकाल के अलग अलग स्टिकर बना करके। पर जो भी CS यहाँ अपॉइंट होंगे उनको ये सारी चीज़ें एडवांस में कर लेनी पड़ेगी। इन एडिशन टू अबव यू शुड बी रेडी विथ बैकअप अरेंजमेंट। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ बैकअप रखना पड़ेगा, ताकि कब क्या हो जाए किसको पता। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले से एडवांस में तैयार रखनी होंगी। सारे इक्विपमेंट, मटेरियल जो भी है, इमरजेंसी के लिए भी कुछ चीज़ें आपको बैकअप में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। डेप्यूटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट क्या करेंगे, तो इनका ये है कि वो भी यहाँ पे पूरा निगरानी रखेंगे स्टूडेंट्स को जैसे अलॉट किया है सेंटर उसी के ऊपर। डेप्यूटी CS विल वर्क अंडर CS, तो उनके हाथ के नीचे काम करेंगे और डायरेक्शन जो भी CS देंगे वो करेंगे। अगर एब्सेंस है CS की किसी वजह से, किसी रीजन से, तो डेप्यूटी CS एज ए CS यहाँ पे काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। जो भी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट रहेंगे उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहला सेफ्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड OMR, तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय CBSE, सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सारे फॉलो करने हैं। टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन इनसाइड द एग्जामिनेशन, और पूरा डिसिप्लिन जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होगा, रूम के अंदर होगा, वो उनके ऊपर है। 12 कैंडिडेट होंगे, 12 को प्रॉपरली उनको ऑब्जर्व करना होगा। कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज एंड टू एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर उनको मेंटेन करना है, प्रॉपर फिलअप करना है। टू एंश्योर फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो हर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करते ही हैं। स्केल फॉर अपॉइंटमेंट, इसमें स्केल क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो वो जैसे है कि एक रूम में 12 कैंडिडेट होंगे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ 12 कैंडिडेट्स इन 1 हॉल, मल्टीपल जितने भी रूम है उतना आपको कर लेना है। कितने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चाहिए, मानो कि आपके पास 10 रूम है, तो 10 रूम के लिए आपको यहाँ पे 12, तो 120 कैंडिडेट आप बिठा सकते हैं, और उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट देने होंगे। 20% एडिशनल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ टोटल अपॉइंटेड AS, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग 20% एडिशन भी यहाँ पे रखने पड़ेंगे, एडिशनल भी रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्केल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इवेल्युएटर्स। इवेल्युएटर्स किस तरीके से होंगे, तो यहाँ पे 30 नंबर ऑफ OMR सीट होंगे, तो 1 इवेल्युएटर मिलेंगे। तो ऐसे 60 पे 2, 90 पे 3, 120 पे 4। और टाइम फॉर इवेल्यूशन कितना रहेगा, तो 1:45 से लेकर के 4 बजे तक, तो मतलब 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको मिलने वाला है, अबाउट 4.5 मिनिमम एवरेज। तो आपके पास 30 कॉपीज आती है, तो आपको 2 आवर्स 15 मिनट्स में उसको इवेल्युएट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसका स्केल रहेगा। स्केल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, इसमें जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको कैसे यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, तो उनके लिए यहाँ पे है नंबर ऑफ OMR 120 पे 1, 240 पे 2, 360 पे 3। यहाँ पर भी 20% ऑफ OMRs आर टू बी रीचेक बाय कोऑर्डिनेटर, तो 20% यहाँ पे रीचेक करने हैं, उनको पूरे रीचेक करना है। 20% ऑफ OMR कितने होंगे, 120 में से 24, 240 में से 48, 360 में से 72। तो इस तरीके से रीचेक करना है, रैंडमली कोई भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है स्केल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स। स्केल क्या रहेगा, तो ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स रहेंगे, एक ऑब्जर्वर। मोर देन 500 है तो 2 रहेंगे। अब मोर देन 500 में यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि 1500 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा, मोर देन 500 मतलब 2 होंगे, दैट्स इट। तो कितने भी हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम, ये हम जानते ही ड्यूरेशन 90 मिनट का है, रीडिंग टाइम 20 मिनट का मिलेगा, और यहाँ पे एडिशनल टाइम फॉर CWSN जो भी है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स,
उनको यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा पर आवर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रफ वर्क कैसे करना है, तो उसके लिए प्रॉपर शीट दी जाएगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस पर साइन करेंगे, और इश्यू कैसे हुआ क्या, पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करनी है। फैसिलिटीज़ फॉर CWSN, तो यहाँ पे जो भी चाइल्ड विथ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड है उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ये ध्यान में रखना है जो भी वहाँ पे CS होंगे। देयर इज़ नो चेंज इन फैसिलिटीज़, ऑल फैसिलिटीज एज एक्सटेंडेड अर्लियर विल बी प्रोवाइडेड। Scribe will be provided by school. Scribe will be awarded certificate by CBSE. Separate room and as could be provided. तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है CWSN कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। हाउ CBSE विल चेक अनफेयर मीन्स, अगर अनफेयर मीन्स का कोई ऐसा किस्सा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। एवरीवन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, CS इज रिस्पॉन्सिबल, ऑब्जर्वर विल बी रिस्पॉन्सिबल, स्पेशल फीचर इन OMR, फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड डाटा एनालिटिक्स। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो, इसलिए ध्यान में रखिए जो भी CS है, जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि बच्चे कभी कभी करते हैं फिर भी, तो इसीलिए हमें कंट्रोल कैसे किया जाए और किस तरीके से हैंडल होगा, तो इसलिए सारे लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनकी जो फ्रिस्किंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए एग्जाम रूम में एंटर होने से पहले। उसके अलावा डिसिप्लिन के जो भी तौर तरीके हम यूज़ करते हैं कॉमनली, वो सारे यहाँ पे यूज़ करने होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ CBSE विल चेक UFM, ये कैसे चेक करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन इवेल्युएशन एंड रिजल्ट, तो यहाँ पे AI का यूज़ किया जाएगा। कंपैरिजन ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 रिजल्ट होगा। रिजल्ट रिवीजन बेस्ड ऑन कंपैरिजन। CCTV इन रूम्स एंड रिकॉर्डिंग। एग्जाम विल बी कैंसल्ड। UFM रूल्स फॉर स्टूडेंट्स, जो भी रूल्स है फॉलो होंगे। इन्वोकिंग ऑफ एफिलिएशन एंड एग्जाम बाय लॉज एंड मैनी मोर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू डाउनलोड OMR कैसे डाउनलोड किया जाएगा। तो पहले आपको 3 लॉट में यहाँ पे OMR शीट्स मिलेंगी, उसके लिंक मिलेंगे। शेड्यूल विल बी सेंट बाय ROs थ्रू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे RO यहाँ पे शेड्यूल भेजेगा। फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 नवंबर, 15 नवंबर से आपको OMR शीट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग एडिशनल OMR विल ऑल्सो भी अवेलेबल, एडिशनल जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रिकॉर्ड विल बी मेंटेन फॉर एडिशनल OMR, तो एडिशनल OMR के लिए रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन होगा। चलिए मेथड ऑफ मार्किंग रिस्पॉन्सेज 1 बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए जैसे OMR जैसे आंसर शीट का रिकॉर्ड होता था वैसे यहाँ सारा रिकॉर्ड रहेगा। ओनली ब्लू ब्लैक पॉइंट इज यूज टू फिलिंग OMR, डार्कन द सर्कल, तो जो भी स्टूडेंट है उनके लिए है ये पॉइंट, तो आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू पेन यूज़ करना है, बॉल पेन। यूज़ ऑफ पेंसिल विल फॉल अंडर UFM, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, वो अनफेयर मीन्स में आएगा। लिविंग सर्कल ब्लैंक बाय स्टूडेंट्स विल ऑल्सो अंडर UFM, तो जो भी सर्कल है यहाँ पे ब्लैंक लीव नहीं करना है, वो भी अनफेयर मीन्स में आएगा। ये 2 पॉइंट खास ध्यान में रखें आप, जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होंगे उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स बी इन्फॉर्म अबाउट मार्किंग रिस्पॉन्सेज बाय स्कूल्स, तो यहाँ पे जो भी है स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट मेकिंग रिस्पॉन्सेज, तो कैसे लिखना है, सभी स्कूल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स विल रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो स्टूडेंट को प्रॉपरली रीड करके डिसाइड करना है। वंस सेटिस्फाइड द डिजायर्ड सर्कल विल बी डार्कन कंप्लीटली विथ ब्लू ब्लैक ball point pen only. Initially only circles will be darkened by the candidate. Thereafter candidate should write the option in the box, that is A, B or C or D. तो मतलब देखिए आपको डार्क भी करना है और जो स्पेस प्रोवाइड की है उसमें आंसर भी लिखना है, तो दोनों चीज़ें करनी है स्टूडेंट्स को, सिर्फ डार्क करके छोड़ नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ मार्किंग रिस्पॉन्सेज, तो किस तरीके से आप रिस्पॉन्स को मार्क करेंगे। इन केस कैंडिडेट ऑब्जर्व दैट सम रॉन्ग सर्कल हैज बीन डार्कन एंड शी वांटेड टू चेंज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन शुड बी रिटन इन द बॉक्स, तो यहाँ पे देखिए हैश करके लिखा है, तो अगर कोई रॉन्ग सिलेक्ट हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने तो ऐसे कैंसिल करके चेक कर लिए पेपर, लेकिन यहाँ पे CBSE बोल रही है कि अगर ऐसा लगता है तो आपका वो आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखा है रॉन्ग सर्कल हैज बीन डार्कन एंड शी वांटेड टू चेंज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन शुड बी रिटन, तो करेक्ट ऑप्शन उस केस में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आंसर रिटन इन द बॉक्स विल बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाई,
तो आपका आंसर जो आप आंसर लिखेंगे उसके ऊपर से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो कोई भी ब्लैंक तो नहीं छोड़ना है, पर साथ में फाइनल आंसर के लिए ये चीज़ कंसिडर की जाएगी। एज मोर क्वेश्चंस आर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हैंस फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड कैंडिडेट हैव टू डार्कन द सर्कल गिवन बिलो हैश साइन। तो यहाँ पे जो हैश साइन के बिलो नीचे दिया गया है सर्कल, उसको डार्क करना है। अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उसमें इफ़ नो सर्कल इज डार्कन एंड बॉक्स इज ऑल्सो नॉट फिल्ड दिस क्वेश्चन विल बी कंसिडर एज नॉट अटेम्प्टेड। अगर ऐसा किया है तो उसको अटेम्प्टेड नहीं किया है उसमें कंसिडर किया जाएगा। मोर एग्जाम्पल्स आर ऑन द वे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। शेड्यूल एक्टिविटीज यहाँ पे जो है वो है एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो 9:45 को एंट्री यहाँ पे मिलेगी, 9:45 से 10:45 तक एंट्री जारी रहेगी। स्टार्ट ऑफ एंट्री बाय कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन रूम्स, एग्जामिनेशन रूम में 10:30 बजे से एंट्री अलाउ होगी। तो सेंटर में 9:45 को और एग्जाम रूम में 10:30 को यहाँ पे एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी 10:45। तो 10:45 तक यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिल सकती है स्टूडेंट्स को। तो आप ये टाइम थोड़ा नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स बाय द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो भी यहाँ पे ड्यूटी मिलेगी और जिन्हें हम इन्विजिलेटर कहेंगे या तो AS कहेंगे, वो यहाँ पे 10:45 को एडमिट कार्ड चेक करेंगे। अनाउंसमेंट टू एंश्योर दैट कैंडिडेट्स हैव ऑक्यूपाइड करेक्ट सीट्स, तो जो भी उनके सीट है ऑक्यूपाई किए नहीं उसका अनाउंसमेंट होगा। फिर क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो सारी चीज़ें लिखनी है। आर नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी बोर्ड आइटम्स। उसके बाद ओपनिंग ऑफ पैकेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का पैकेट है वो एग्जैक्ट 11 से लेकर के 11:10 तक यहाँ पे खुलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू द कैंडिडेट्स, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 11:10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है और 11:30 तक यहाँ पे रहेगा रीडिंग टाइम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज 3, एग्जाम कमेंसेस 11:30 बजे। रिटर्न ऑफ अनयूज क्वेश्चन पेपर एंड एनवेलॉप्स बाय द AS टू CS, जो AS होंगे CS को यहाँ पे 11:30 बजे ही अनयूज क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे देंगे, रीडिंग टाइम जो खत्म होगा उसके बाद। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एब्सेंटी कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन रूम बाय द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे जो भी कलेक्शन होगा AS के द्वारा CS कैसे लेंगे तो 11:30 बजे उनको कलेक्ट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे होंगे, एब्सेंटी होंगे या तो अनयूज होंगे वो सारे। सीलिंग ऑफ अनयूज क्वेश्चन पेपर पैकेट्स रिसीव्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन रूम्स बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट, तो ये 11:45 तक सब सील हो जाना चाहिए, पैक हो जाना चाहिए जो भी अनयूज है। चलिए आगे शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज 4, क्लोजिंग ऑफ एग्जामिनेशन रूम डोर्स, एग्जामिनेशन रूम डोर 10 मिनट बिफोर यहाँ पे क्लोज कर देना, 10 मिनट्स बिफोर ऑफ एग्जामिनेशन ओवर। एग्जाम कंक्लूड्स, जब एग्जाम खत्म होता है तो जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में टाइम दिया है उसी तरीके से करना है। एक्स्ट्रा टाइम परमिटेड टू CWSN, एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ फॉर सेफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को देना है। कलेक्शन ऑफ OMRs इन CS रूम, CS रूम में कलेक्शन करना है आपको 1 बजे। अब देखिए आगे डाउनलोडिंग ऑफ आंसर की 1:30 बजे शुरू होगी। स्टार्ट ऑफ इवेल्यूशन 1:45 को शुरू होगा, इवेल्यूशन ओवर होगा 4 बजे। चलिए आगे यहाँ पे है प्लीज एंश्योर पर्सन हुज नियर रिलेशन इज अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन जनरल शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन वर्क, उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, पहले ही बता दिया। इफ नीड बी वर्क ऑफ अदर क्लास इन विच रिलेशन इज नॉट अपीयरिंग मे बी असाइन, तो यहाँ पे अगर ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो आपको दूसरे क्लास में उनको असाइन करना है। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट वो किस तरीके से होगा, तो इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क बी डन एज पर द नोटिफिकेशन, वो तो आगे जैसे दिया है उस तरीके से। जो मार्क्स है प्रैक्टिकल सर्च मैनर दैट मार्क्स अपलोडेड लेटेस्ट बाय 23/12 से यहाँ पे है 23/12 तक हो जाना चाहिए, पोर्टल 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन बाय CBSE, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर यहाँ टर्म 1 के लिए नहीं देना है, पहले आ चुका है। प्रैक्टिकल कंडक्टेड प्रायर टू द CBSE नोटिफिकेशन विल ऑल्सो बी वैलिड, तो उससे पहले भी किया है तो भी वैलिड है, नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। सेंटर चार्ज रिक्वेस्ट ऑलरेडी परमिटेड, न्यू सर्कुलर डेटेड 12 नवंबर बी सीन, 12 तारीख को यहाँ पे सर्कुलर मिलेगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा उस सर्कुलर का। प्रैक्टिकल हैज ऑल्सो बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, स्कूल्स विल एंश्योर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, तो अपलोडिंग ऑफ मार्क्स देखना है। CBSE मेड ऑल रेट्स नॉर्मेटिव, तो वो यहाँ पे CBSE का काम है वो देखेंगे। रेट्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर ऑल न्यू वर्क, फ्यू रेट्स आर बीइंग इंक्रीज,
पेमेंट आफ्टर एग्जामिनेशन विल बी रिलीज थ्रू IPS सिस्टम, वो बनाया है। जिस तरीके से हमको रिजल्ट वर्क जो हमने किया था पिछले साल का 2021 का, उसी तरीके से यहाँ पे ये सारा मिल जाएगा। पैकिंग ऑफ OMR विल बी पैक बिटवीन 2 पल्प बोर्ड्स इन पॉलीथीन बैग, तो उसी तरीके से जो बोर्ड होगा उसमें करना है। OMR ऑफ UFM, अनफेयर मीन्स का जो OMR है उसको अलग करना है। क्लोथ पार्सल बी मेड एंड सील्ड, तो क्लोथ पार्सल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो बनाने हैं और सील करना है, जैसे आंसर शीट हम पहले करते आए, CS करते आए हैं। यूज अगेन वाटरप्रूफ जैकेट टू पैकेट पार्सल को पैक करने के लिए वाटरप्रूफ जैकेट यूज करने हैं। ब्लू क्लोथ फॉर क्लास 10 के लिए, पिंक फॉर क्लास 12 के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। नंबर ऑफ पेजेस इन क्वेश्चन पेपर देयर विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली टू द सेंटर्स प्रायर टू एग्जामिनेशन इन देयर लॉगिन अकाउंट, तो वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कितने नंबर ऑफ पेजेस है, तो आपको प्रिंट आउट निकलने में आसानी रहेगी। प्रिंट आउट निकलने के बाद सारे पेजेस चेक करने पड़ेंगे एक एक कॉपी के, तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा ताकि प्रिंट आउट निकलने के बाद कभी आएगी कोई मिस हो गया, स्टेपल करते समय आगे पीछे हो गया, तो ये सारी चीज़ें CS को और ऑब्जर्वर को ध्यान में रखना है। तो वो प्रॉपर तरीके से कुछ लोगों को वही काम के लिए रखना पड़ेगा पेपर निकालने के बाद ये चेक करने के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट्स 12 कैंडिडेट है और सारे कैंडिडेट एज विल फेस इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बिठाना है, वो तो नॉर्मल है। सीट यूज प्रीवियस डे विल नॉट बी यूज नेक्स्ट डे फॉर सिटिंग, तो पिछले दिन में जो यूज़ किया है वो नेक्स्ट डे में यूज़ नहीं करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्पैच ऑफ OMR विल बी डिस्पैच ऑन द सेम डे ऑफ द कंडक्ट एग्जामिनेशन। पोस्टल सर्विस भी यूज, पोस्ट पे कर देना है। इन्फॉर्म द पोस्ट ऑफिस इन एडवांस, जिन दिन एग्जाम है वो पूरा शेड्यूल हम तो पोस्ट ऑफिस को भेज देते हैं, उसी के हिसाब से उनको टाइम भी बता देते हैं, तो अगर उनका पार्सल जल्दी जाता है तो वो हमारा वेट करते थे, हमारा जब जाए उसके बाद वो भेजते थे, तो ये हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। रिसिप्ट विल बी अपलोडेड ऑन लिंक, और जो रिसिप्ट मिलेगा वो भी यहाँ पे अपलोड करना है, उसको फोटो लेकर के स्कैन करके। Evaluation of OMR will be evaluated in 2 days. In schools, evaluator will count number of correct answers. Regional office where scanning will be done. After 30 minutes of completion of examination, school will be allowed to download answer key. CS will hand over the packet of OMRs to observer and evaluators. तो यहाँ पे ये नॉर्मली जो हमने डिस्कस किया वही है। Evaluators will be from the same school, वो भी डिस्कस हो गया। ये सारी चीज़ें सेम की सेम है, तो चलिए इसको जाने देते हैं। अपलोड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, स्कूल्स कंप्यूटर टीचर विल अपलोड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ स्टूडेंट ऑन द लिंक, तो ये यहाँ पे स्कूल के कंप्यूटर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। चलिए इवेल्यूएशन किस तरीके से होगा यहाँ बताया है। इवेल्यूएटर्स विल नॉट पुट एनी मार्क ऑन OMR पे कुछ भी मार्क नहीं करना है। इवेल्यूएटर विल पुट स्मॉल टिक ऑन सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो सीरियल नंबर पे यहाँ पे छोटा सा टिक यहाँ पे करेंगे। शेड्यूल ऑफ प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल रहेगा प्रिंटिंग का, तो यहाँ पे देखिए चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इन रूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, A4 वाइट पेपर, स्टेपलर पिन, ऑल अरेंजमेंट शुड बी डन इन एडवांस बिफोर एग्जाम, तो 8 बजे से यहाँ से ड्यूटी शुरू होगी, 8 से 8:15 सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। प्रिपेयर रूम वाइज सील्ड पैकेट्स ऑफ OMR सीट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, 8:15 से 8:45। लॉग इन थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बाय CBSE फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, 8:50 से 8:55 पे यहाँ पे रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 9 से 9:45। ओपन द सील पैकेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR सीट्स टू कैंडिडेट्स 9:45 to 9:55। रूम वाइज सील पैकेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड OMRs बी सेंट टू रूम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैंडिडेट्स 10 से 10 बजे तक यहाँ पे कर देना है। उसके बाद 11:10 पे आगे जैसे हमने बात किया है, रीडिंग टाइम भी सेम वैसे ही होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर विल बी सप्लाइड, कहाँ पे सप्लाई करना है। ऑल एक्टिविटीज विल बी सेम एज दैट ऑफ अर्लियर। डेट्स ऑफ एग्जाम्स ऑन 2nd and 4th सैटरडे, November 13, 27 एंड December 11, 25, ये डेट्स यहाँ पे दिए हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टोडियन, रिप्लेसिंग ऑफ बैग आफ्टर टेकिंग डिलीवरी, तो ये कुछ डेट्स यहाँ पे दिए हैं, उस हिसाब से ही काम करना है, सर्कुलर में ज़्यादा डिटेल में दिया होगा। रिप्लेसिंग ऑफ बैग आफ्टर टेकिंग डिलीवरी आफ्टर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए स्पेशल प्लास्टिक इंटरलॉक स्ट्रिप नंबर आफ्टर वेरिफिकेशन 1, फर्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2, सेकंड, यहाँ पे सेकंड की जगह ND की जगह RD लिख दिया है, सेकंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3, थर्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे यहाँ पे आपको करना है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरीके से यहाँ पे बनाते रहना है। ओपनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स पैकेट सेम एज दैट वर अर्लियर।
तो वो तो ऐसे ही रहेगा। बेल रिंगिंग शेड्यूल, तो बेल कब बजाना है, देखिए पहले लास्ट एंट्री जब एग्जामिनेशन सेंटर में होगी एक लॉन्ग बेल बजेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR पे भी लॉन्ग बेल बजेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर सिंगल बेल है, कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन लॉन्ग बेल है, आफ्टर 1 आवर सिंगल बेल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 मिनट बिफोर एग्जाम कंक्लूड, 10 मिनट से पहले सिंगल बेल, क्लोजिंग द डोर सिंगल बेल, एग्जाम कंक्लूड लॉन्ग बेल। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे। रूम शुड बी एट सेफ प्लेस, तो सेफ प्लेस पे यहाँ पे रूम पे होना चाहिए। इट्स ऑल विंडोज शुड बी सील्ड, सारे विंडो प्रॉपर्ली सील होने चाहिए। इट्स डोर शुड हैव प्रोविजन फॉर लॉक द रूम फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, रूम शुड हैव प्रोविजन। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, वो आपको देखनी है। और इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मेट्स है, मैं आपको बना करके मेरी वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दूंगा इस हिसाब से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे काम में आ जाएंगे। फॉर रूम फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, इट शुड हैव प्रोविजन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, रूम शुड हैव 1-2 सीट स्टिल सेफ फॉर स्टोरिंग ऑफ द मटेरियल अंडर लॉक एंड की। तो आपको कुछ चाहिए ऐसे 2 तिजोरियाँ जिसे हम बोल सकते हैं। देयर शुड बी ओनली 1 की ऑफ दिस रूम एंड सेफ द CS विल बी कस्टोडियन ऑफ द सेम। तो यहाँ पे CS के हाथ में रहेगी ये की। पर्सन नॉट इन्वॉल्व विद प्रिंटिंग वर्क शुड नॉट बी अलाउड, प्रिंटिंग वर्क के साथ रिलेटेड कोई भी नहीं है तो अलाउड नहीं होंगे। आउटसाइड पर्सन आर नॉट अलाउड इन दिस रूम, तो इनको अलाउड नहीं करना है। रूम फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर 3, तो यहाँ पे देखिए कैसे रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, तो ऐसा फॉर्मेट में आपको दे दूंगा MS वर्ड में बना करके PDF आप उसका यूज़ कर पाएंगे। सेफ्टी ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग शुड बी डन इन द सेफ एंड क्लोज रूम। उसके बाद है इन एडिशन टू IT पर्सन, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर एंड फोटोकॉपी ऑपरेटर शुड बी प्रेजेंट इन द रूम। फोटोकॉपी शुड ऑल्सो बी डन इन द सेम रूम। ओनली आफ्टर पिकिंग एंड सीलिंग द एनवेलप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच रूम, ऑफिशियल शुड बी अनलॉक इन रूम एंड देन लीव। एक्सेप्ट सेंटर सुपरिटेंडेंट नो वन शुड हैव मोबाइल इन द रूम, तो यहाँ पे CS के अलावा किसी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। CBSE विल प्रोवाइड इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेपरेटली, ओनली इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी फोटोकॉपीड, वो आगे बात कर ली उस हिसाब से होगा। इफ एनी कैंडिडेट रिक्वेस्ट फॉर हिंदी वर्जन इट शुड बी कॉपीड एंड सप्लाइड, अगर कोई मांगता है इंग्लिश वाले तो भी उनको हिंदी प्रोवाइड किया जा सकता है। ऑल मटीरियल एंड रूम शुड ऑलवेज बी इन सेफ कस्टोडियन, CS को यहाँ पे कस्टडी देनी है और सब देखना है। What will be sent now, अब क्या भेजा जाएगा। गाइडलाइन फॉर CS, डेप्यूटी CS, असिस्टेंट एंड ऑब्जर्वर, इसका जैसे बुक आता है वैसे भेजा जाएगा। इवेल्युएशन गाइडलाइंस, ड्राफ्ट लेटर्स, दिस विल बी सेंट बाय ROs एंड मेड अवेलेबल इन स्कूल लॉगिन, तो वहाँ पे होगा। अब इस बार शायद हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे, प्रिंट करके प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा सभी को, लॉगिन पे अवेलेबल होगा। ड्यूटीज ऑफ कंप्यूटर टीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डाउनलोडिंग ऑफ OMRs, डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, तो ये ड्यूटी रहेगी कंप्यूटर टीचर्स की। ड्यूटी ऑफ ऑब्जर्वर, डाउनलोडिंग OMR, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर, ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, ड्यूरिंग इवेल्युएशन चेक दैट ऑल बॉक्सेस आर फिल्ड, अपलोडिंग नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, डिस्पैच ऑफ OMRs एंड अपलोडिंग ऑफ रिसिप्ट्स, तो ये काम रहेगा। हाउ इवेल्युएशन कोऑर्डिनेशन विल बी डन, करेक्ट मेथड टू चेक करेक्ट रिप्लाई, रीचेकिंग बाय कोऑर्डिनेटर, तो इस तरीके से होगा। उसके बाद है रीडिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन, CBSE नोटिफाई करेगा। ओनली मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म, सिर्फ मार्क्स बताए जाएंगे। नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास, कंपार्टमेंट, एसेंशियल, रिपीट कैटेगरी, ये हम पहले से ही बता चुके हैं कि ऐसा पास फेल कुछ होगा नहीं टर्म 1 में। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर अप्रैल एग्जामिनेशन, तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, सीधा फाइनल में ही आएगा अप्रैल के बाद। तो आई होप मैंने जो भी जानकारी यहाँ पे दी है वो पूरी जानकारी CBSE के द्वारा प्रोवाइड की है, उसी PDF में से है। कुछ फॉर्मेट जो आपको चाहिए मैं आपको जल्द से जल्द बना के दे दूंगा जब एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।